काम करते पापा? यही रेस पे, और अब यहाँ पे घर भी नहीं पाएंगे। फ्लैट है वो कब्रिस्तान है वो। जगह देने के लिए हम मना कर नहीं रहे। यहाँ पे हमें जंगल काट के दे दो 25-25 गज। लोग बाग तो जान से मार देंगे 11-12 बजे। कलप माल भरता है ना गवर्नमेंट को। तो ऑर्डर थे कि 10 किलो के दायरे में इनको दिया जाए। हम झाड़ू पोछा करते हैं तो अपना पेट पाल रहे हैं। जब तू मंदिर में कसम खा के गई कि मकान जहाँ जुगी वहीं मकान। इस वक्त मैं बीआर कैंप में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि पीएम हाउस के पास यहाँ पर 3 झुग्गी बस्तियाँ बनी हुई हैं। एक है मस्जिद कैंप, एक है बीआर कैंप और एक है डीआईडी कैंप। अभी बीआर कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए आए हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया है और कहा गया है कि जितनी भी यहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ हैं उन सभी को खाली करना है। हालांकि सरकार द्वारा यहाँ पर जो झुग्गी बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको सावरा खेवरा में फ्लैट्स दिए गए हैं। अब लोगों से चल के बात करते हैं कि क्या वो उस फ्लैट्स में जाने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, या फिर वो लोग इस मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं और अब क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में ये नोटिस लगाया गया है। क्या कहा गया था, नोटिस कब लगा है और आप लोगों से क्या कहा गया है कि क्या करना है? 6 मार्च तक खाली करने के लिए कहा गया है इस जगह। 6 मार्च तक बोला है खाली करने के लिए। जो पीछे मस्जिद है वहाँ तो आज चाबी भी बटने लगी है रूम की। हाँ, आज गए वहाँ पे ITO लेने चाबी सारे लोग। हाँ, उन्हें नोटिस अभी परसों लगा था या कल लगा था, मैं था नहीं। वो आज चाबी लेने गए हैं। मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फ्लैट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, तो फ्लैट्स वगैरह देख के आए हैं कैसे हैं, क्या स्थिति है? फ्लैट है वो कब्रिस्तान है वो। और क्या, जहाँ मुर्दे भी अच्छी जगह जल रहे हैं वो कब्रिस्तान से भी बेकार है मैम। वो परवेज वर्मा की खुद की जगह है वो वहीं पे भेज रहा है और कोई वो नहीं है। 2 दिन के बाद फिर भगा दें तो क्या करोगे मैम? अच्छा, यहाँ पे आप सब लोग कितने समय से रह रहे हैं? कितने साल हो गए लोगों को यहाँ पे रहते? मैम ये तो समझ लो। हाँ बोलो 1940 से यहाँ पर रह रहे हैं। 1940 से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, तो अभी मतलब पहले कभी ऐसी कोई स्थिति हुई थी खाली करना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं, आज तक की कुछ नहीं हुई थी। अब हो रहा है जो खाली करो। उधर हम मस्जिद कैंप पे गए थे तो ये कहते कि 2 साल से ये चीजें चल रही हैं। ये चल रहे हैं जी, लेकिन कि अब हो रही है, पहले कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, उनसे बात कर लो एक बार। हाँ मैडम बोलो। क्या यहाँ पे कब आए हैं ये लोग? कोई जानकारी देके गए, कुछ देके गए, कुछ बताया क्या? पहले आए, एक नोटिस दे के गए, कुछ नहीं ऐसा। फिर उन्होंने कहा जी झुग्गी नहीं टूटेगी। उसके बाद ये अभी आए, थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये 6 मार्च को खाली करना है। हमें एक पर्चा बाहर साइन हो रही थी, घर वाली चली गई, हम लोग काम धंधे पे थे, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, यहाँ से कमाया तो घर चलता है। उसके बाद वो उन्होंने घर वाली ने साइन वाइन करके पर्चे ले लिए। अब ये पता चला उसमें लिखा हुआ था जी 6 मार्च को खाली करना है। अब ये कह रहे हैं कि ये जगह हमें चाहिए। अब जगह देने के लिए हम मना कर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मना कर रहे। हमें भेज रहे हैं घेवरा 40 किलोमीटर दूर। अब मैडम आप ये सोचो, हम लोग वहाँ से कमाने खाएंगे क्या? वहाँ बच्चे रहेंगे, हम काम करने यहाँ आएंगे। अगर हम 600-700 रुपये कमाते हैं तो हमारा किराया कितना लग जाएगा, हमारा समय कितना ख़राब होगा। बच्चों की पढ़ाई गई, मेडिकल एम्स पास में, ये रामुलैया हॉस्पिटल पास में। अब जैसे जैसे कोई हमारा बड़ा बूढ़ा माँ या बहनें तो तुरंत पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं। अगर वहाँ से डॉक्टर ने कह दिया एम्स ले जाओ, वहाँ से रिफ्लाइज कर देते हैं एम्स के लिए। तो हम अगर रास्ते में लेके आते, उनकी डेथ हो जाती तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर ये कहता 15 मिनट पहले ले आते तो बच जाते। अब वहाँ से तो हमें 1.5 घंटा लगेगा ना। अब वहाँ एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता, नई जगह है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सुविधा तो करो वहाँ कुछ ऐसी। स्कूल है 5वीं तक, कोई बच्चा 7वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वो 7वीं पास करके गया तो वहाँ एडमिशन कैसे होगा, कैसे कराएंगे? और वहाँ कोई काम धंधा तो है नहीं कि जाते ही हमारे पास इतना पैसा है कि हमने जोड़ के रख रखा, वहाँ जाते ही हम 2-4 महीने बैठ के खा लेंगे। कुछ तो है नहीं हमारे पास। सर बसंतकुंज में है जगह, जलोकवा में है, इन जगहों को दे दे। अगर ऐसे बोलो ना, ये सब अरे उनके बोलो मैंने जो वो बोलते आप बोलिए। देखिए, उनके बोलने से क्या मतलब, जो आप नहीं, जैसे आपने इतने सारे जंगल है यहाँ दे दो ना मैम। यहाँ पे 5-6 जंगल हैं, हम अपने आप बना लेंगे। हम उनसे 1 रुपया नहीं मांग रहे। ये जंगल है, यहाँ पे हमें जंगल काट के दे दो 25-25 गज। बिल्कुल हम यहाँ से चले जाएंगे।
इतनी जगह है, ढोलकुआ में इतनी जगह है, ये पूरी जंगल पड़ी है। अब इनमें जगह दे दो इतनी पास पास में, जरूरी है? तुम आपको 40-45 किलोमीटर दे रहे हो, सबको अपनी अपनी सरकारों को सुविधा मिल जाती है। हम जैसे को चाहे भेड़ बकरी की तरह डाल दो, कहीं भी डाल देते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता, किसी की सुविधा भी तो देखो। कमाई ना कुछ नहीं है, लोग वाग के पास आज के टाइम में पैसा नहीं है। पहली बात तो नौकरी नहीं है लोगों के पास। आधे बंदे तो जो लोगों वाग तो जो कतरे हो गए, आधे बंदे बाहर निकल जाओ दिल्ली से। हाँ, पता नहीं कितने बेरोजगार है। कोई जेब कर रहा है, कोई घर में डकैती डाल देता है। वो जेतपुर में गया था उस दिन, वहाँ पे डकैती हो रही थी, बच्चा चोरी कर दिया। बताओ, अभी हम 45 किलोमीटर में रहेंगे तो वहाँ तो मैंने लोग बाग तो जान से मार देंगे 11-12 बजे। किसी बंदे को दो तो अच्छे 10-12 किलोमीटर के अंदर दो तो बंदे की सुविधा हो जाए। 5 बजे भी आए तो हमारी बहन बेटी सेफ है। यहाँ पे लोग सोचते हैं हमारे यहाँ पर लेडीज सेफ रहती है, बहुत दिक्कत नहीं होती, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। अपना 10-12 किलोमीटर में दे दे, इतनी जगह पड़ी है सरकार के पास, देने को दे सकती है, नहीं देना चाहती तो उनको वैसे ही नहीं देनी। अच्छा, यहाँ ये कौन सा कैंप है ये बताएंगे? ये BR कैंप। ये यहाँ पर कितनी झुग्गी बस्तियाँ होंगी? 800 से ऊपर है, 800-850 से ऊपर है। यहाँ पर 3 कैंप हैं। ये BR कैंप है, वो मस्जिद कैंप है और इधर एक DID कैंप है। तो ये जो BR कैंप है, यहाँ पर कितनी झुग्गी बस्तियाँ होंगी और कितनी फैमिलियाँ, कितने परिवार? कैंप के तो यहाँ पर तो 600-650 के 500-550 के करीब है। और बाकी वो मस्जिद के अलग है, उनकी अलग है, वो हमारे उसमें नहीं आती। यहाँ मगर देना चाहिए। इतने बंदे को अगर बेरोजगार कर रहे हो तो किसी को सुविधा तो दो। अब एक बार 1.5 लाख रुपए में कह रहे हैं कि 1,45,000 देंगे, उसमें होगा क्या लोगों का? कोई जगह दे कितने समय तक चलेंगे? चले। मैम हमें नोटिस दिया है, ये बिल्डिंग भी तो नोटिस में है ना, इसे स्टे ऑर्डर मिला है तो हमें भी दो ना। हाँ, ये कलप माल भरता है ना गवर्नमेंट को, कलप माल भर रहे हैं ना, पैसा खिला रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों से क्या कहा गया, ये जो जितनी भी झुग्गियाँ हैं इनको तोड़ा जाएगा? अगर आप लोग खाली कर देंगे तो इसके बाद इसको तोड़ दिया जाएगा? मैडम ये 100% कह रहे हैं तोड़ने करेंगे, ये नहीं कुछ बताया गया और यहाँ कुछ होगा भी नहीं। क्या करेंगे ये लोग? मेन उनका मकसद है क्लब को खाली करवाना। घोड़े के अस्तबल है मैडम, अगर ये बिगर ये अस्तबल और ये क्लब तोड़ेंगे नहीं तो ये अंदर बनाएंगे क्या? झुग्गी तोड़ के इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये ऐसी बंजर पड़ी रहेगी। जैसे ये नेताजी नगर बंजर पड़ा हुआ है, कई सालों से तोड़ दिया उन्होंने लोगों के घर, वो बंजर पड़ा हुआ है, कुछ बना नहीं रहे, अब बनाना चालू करा। वैसे ही जितना टाइम इनके पास इतना टाइम हमें भी दे दो। जब ये हटाए हमारा रोजगार यहीं से। कितने समय तक का स्टे दिया गया है? कितना? 2 साल का। हाँ, 2 साल का हमें भी दे दो। जब हमारा रोजगार घोड़ों से है, हम घोड़े आप लोग क्या काम करते हैं? सब आधे से ज़्यादा सही से घोड़ों की सफाई अपाई करते हैं, घोड़ों की मालिश वालिश करते हैं। उनकी 10-10, 12-12 हज़ार तनख्वाह है। और अब उनकी जो VBA है, उनकी माँ बहनें सब काम करने जाती, कोठी बंगलों में कोई बूटी उखाड़ती है, कोई गोल्फ क्लब में काम करता है। यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग गोल्फ क्लब से जुड़े, गोल्फ खिलाते, 500-700 रुपये कमा के लाते, उनका घर चलता है, उनकी माँ बहनें कोई। मतलब आप लोग अगर देखा जाए तो रोजगार भी यहीं पर है। अगर यहीं से यहाँ से ना किराया लगता ना कुछ लगता, सबका रोजगार यहीं पर ही है। अब 40-45 किलोमीटर दे रहे हैं, बता रहे 2-2 घंटे लग जाते हैं। जाने में 2 घंटे लग रहा है, आने में जाने किराया जाता है लोगों का 200-200 रुपये 400 रुपये किराया लेके चलेगा ही लगेगा रोज। अब रोज कहाँ से लेके आएगा बंदा? रोज की दिहाड़ी थोड़ी ना कमा। जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए थे और क्या कहा गया था, किस तरीके के वादे किए गए थे आप लोगों से? आ रहे तो पता नहीं सभी करते हुए थे, किसी को बोल नहीं सकते। यही मकान यहीं देंगे आपको जगह। जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। हाँ, ये अमित शाह जी ने लाइव बोला था, अब पता नहीं अब वो कहाँ इंटरव्यू है। परवेज वर्मा ने बोला था मैम यहाँ पे आके। बोला तो सबने ही था कि जहाँ पर झुग्गी होगी वहीं पे मकान दिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी बोला गया था कि झुग्गी तोड़ी नहीं जाएंगी। कोर्ट के भी तो ऑर्डर थे कि 10 किलो के दायरे में इनको दिया जाए जिनकी झुग्गी तोड़ी जाए। ये तो आपने भी पढ़ा होगा। तो फिर अब 10 किलो के दायरे में नहीं, 15 किलो के दायरे में दे दो, 20 किलो के दायरे में दे दो। अब हमें 40 किलोमीटर दूर मैडम आने में, बच्चे छोड़ के आने में, कमाने में, जाने में कितना समय बर्बाद होएगा। में भी तो थोड़ा है, नजदीक में दे दिया है, बिल्कुल नजदीक में दिया है, 10 मिनट का रास्ता है तो कलकाबाद में। आप लोगों की मांग ये है कि झुग्गी खाली करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आसपास होना चाहिए। आसपास होना चाहिए, सारी सुविधाएं मिल जाए। अब बताइए, अगर बीवी के तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल अगर मैं घेवड़ा गांव से मेडिकल ट्रांसफर करते लाने में रास्ते में डेथ हो गई तो मेरे तो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर कहता है फौरन मेडिकल शिफ्ट करता है हमें, और वहाँ से वो मेडिकल लेके आते, रास्ते में मेरा दम निकल जाता है। अगर हम 15 मिनट की जगह वहाँ 40 मिनट में पहुँचे, डॉक्टर कहता 15 मिनट पर, तो फिर बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे कमाने? 15 मिनट लेट हो गए, तुम 15 मिनट और लेट हो गए, मैं इतना ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? सरकार को थोड़ा ना फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। आप जियो मरो जो मर्जी करो, लोग बाग को ये है कि अपने हिसाब से सरकार को देना चाहिए, अपने हिसाब से कि भाई लोग बाग। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम जाएंगे नहीं, हम खुशी जाएंगे।
लेकिन तरीके से कुछ गरीबों के बारे में भी सोचे। हम वोट दे के हमने जिताया है लोगों को, अब तुम्हारी बात मानी तो आप हमारी भी बात रखो ना। अब क्या सोचा है कि अब आप लोग क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? 10-15 किलो के दायरे में दे दे जगह। नहीं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, मतलब आप लोग बातचीत। अच्छा, कोर्ट में केस कर दिया है। 3 तारीख को सुनवाई है। हाँ हाँ, और ये जगह गवर्नमेंट की कोई है, गवर्नमेंट हमें लिखत में दिखा दे, ये गवर्नमेंट की जगह तो हम 1 मिनट में खाली करके चले जाएंगे। ये दान दी हुई जगह है। किसकी दी हुई जगह है? कोई राजा महाराजा? हाँ, जयपुर की महारानी की दान में दी हुई जगह है। ये गवर्नमेंट की जगह, ये भीख में दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट की जगह भी नहीं है। वो लिखत में दिखा दे हमारे कागज। यहाँ भी आता है, ये गायत्री देवी नाम था उस महारानी का, गायत्री देवी नाम है उस महारानी का। ये मस्जिद भी उन्हीं की है। अगर देखा जाए तो तीनों कैंप उन्हीं के हैं। तीनों, हाँ तीनों। दान में दीजिए, गायत्री देवी नाम है उस महारानी का। वो इस दुनिया में है नहीं, उसने दिया था जयपुर की महारानी। वारिस है। हाँ, वो मगर वो सभी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। वो वो सब दान करी हुई है। ये बाहर बोर्ड नहीं लगा, जयपुर पोलो ग्राउंड। फिर हमारे अपना लगाती ना बोर्ड, वो जयपुर पोलो ग्राउंड क्यों नहीं कर पाते कुछ? वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जयपुर पोलो ग्राउंड को कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले जितना भी। तो अभी मतलब उम्मीद की वही जो 3 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं आप लोग कि कुछ? हम तो ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं, हम खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं, हम कोई कुछ नहीं, लेकिन हमें आसपास सुविधाएं तो दो। अब ये बता दो, 40 बच्चा यहाँ पढ़ रहा, वहाँ एडमिशन कराने में साल खत्म, पैसे की बर्बादी। सब कुछ इतना तो है नहीं कि हम लोग रईस है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। कहाँ से लाएंगे पैसे, कैसे हॉस्पिटल आएंगे, कैसे बीवी को सर्वाइव करेंगे, कैसे कमाने आएंगे, कैसे जाएंगे? अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, क्या सबको फ्लैट मिल रहे हैं या कुछ चुनिंदा, कुछ गिने चुने लोग हैं? अभी तक पता प्रूफ होंगे कि नहीं होंगे लोगों के पास, तो लोगों को मिला जा रहा है। जो 500 लोगों को मिला? हाँ, जो स्लिप दी गई है 500 लोगों को दी गई है। 500 लोगों को, लेकिन यहाँ पर लोग अगर देखा जाए तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पे 717 के आसपास तो झुग्गी बस्तियाँ हैं। ज़्यादा लोग हैं, बंदे ज़्यादा हैं, उन्होंने 500 कमरे दे। इंसान तो वैसे है ही बहुत जन है। अभी ये डिसाइड भी नहीं हुआ है कि सबको फ्लैट वो अगर मिलेंगे भी तो सबको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्रूफ जमा कराना पड़ेगा, बिजली का बिल देगा, राशन कार्ड देखेगा, आईडी प्रूफ क्या क्या है। अगर मान लो किसी के पास राशन कार्ड और बिजली का बिल नहीं है तो बेचारे का उसका फ्लैट वैसे ही छीन गया, उसके पास क्या बचेगा? किसने कहा घर टूट रहा है? मम दादी ने। दादी ने कहा है घर टूट रहा है। हाँ, नहीं टूट रहा, नहीं, यहाँ से नहीं जाना आपको। नहीं जाना, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, पता बहुत दिक्कत होते हैं। अभी कहाँ जाएंगे, अभी पैसे कौड़ी नहीं है, जाएंगे तो 10-20 हज़ार मकान मालिक मांगे, कहाँ से देंगे? हर चीज़ के दिक्कत, काम धंधा ही यही है, मजदूरी करते खाते लोग, बहुत दिक्कत है। मगर वो लोग समझते नहीं है, ऐसे बोल को तो जीत लिए, कह रहा जीतेंगे जीतेंगे, आपको यही मकान यही घर देंगे, सबके किराएदार के भी देंगे। बहुत मतलब सब लालची में का जिद दिए। यहाँ पर जब इलेक्शन वगैरह पिछले साल हुए थे तो आए थे वोट वगैरह मांगने? हाँ, यहाँ पास वाले हाँ सब आए थे, सब दिए, हम लोगों ने वोट मांगने आते हैं, वो ये लोग आते हैं, फिर यही बात बोलते हैं कि जो यहीं रहेगा वो यहीं रहेगा, हटाएंगे नहीं। फिर जब जीत जाते तो हम लोग को हटाने की कोशिश। मंदिर में कसम खा के गए थे मियाँ बीबी दोनों, मंदिर में कसम खा के गए हैं मंदिर में कि जहाँ मकान वहीं जुग्गी, वहीं मकान। अब क्या हो रहा है, ये जब से खड़ी भाई तब से एकदम बर्बाद कर रही है ये। हाँ, ये आवाज है कि झाड़ू झाड़ू मारो बटूर के, बस गरीब में नहीं कहाँ जाएगा, हमारे से कोई कमाने वाला नहीं है। चैनल है, चैनल हमारे से कोई कमाने वाला नहीं है, आदमी बैठा है नौकरी से, हम झाड़ू पोछा करते हैं तो अपना पेट पाल रहे हैं। आप लोग काम वगैरह करते हो? झाड़ू पोछा करते हैं, कौन मिलता है, सब बेकार है। ये खिलाने जाते सुबह 5 बजे उठ के, अगर वहाँ रहेंगे तो 5 बजे लड़के कैसे जाएंगे गौप खिलाने, बताओ? इतना दूर फेंक रहा, हमारे दे तो कहीं नगीच दे, देना है तो कहीं आसपास। जल रहा है, आत्मा रो रही है। जब तू मंदिर में कसम खा के गई कि मकान जहाँ जुगी वहीं मकान, अब क्या हो रहा है आप सोचो। हमारी पढ़ाई चल रही है अभी, सब बच्चों के 10th 11th के पेपर है, किसी के अप्रैल में, किसी के मई में ख़त्म हो रहे हैं। आप कौन सी क्लास में हो? 3rd में हूँ। 3rd में हो? मेरी मम्मी दूर जाती है काम करने। काम दूर करने जाती है, आपको यहाँ से नहीं जाना? नहीं। नहीं जाना।
ये लोग भगा रहे हैं यहाँ से, तो नहीं जाना है। मेरे पापा इधर यहीं पे रेस में ही काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं पापा? यही रेस पे, और अब यहाँ पे कर भी नहीं पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। पापा कहाँ पे हैं अभी? अभी पापा दादी हैं आप इनकी। तो देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, कितना ज़्यादा मजबूर हैं, और यही कह रहे हैं कि फ्लैट्स वगैरह दिए जा रहे हैं, अगर यही नज़दीक दिए जाते तो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती। और लोग यही कह रहे हैं कि जब यहाँ पर इलेक्शन थे तो यहाँ पर आकर दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ पे आके मंदिर में कसम खाई थी कि जहाँ पर झुग्गी होगी वहीं पे आपको मकान दिया जाएगा। तो आखिरकार 40-45 किलोमीटर दूर सावरा खेवरा में इन्हें फ्लैट्स क्यों दिए जा रहे हैं? आखिरकार ये अपना रोज़गार किस तरीके से संभालेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई किस तरीके से देखेंगे? तो हालात अभी इस तरीके से बने हुए हैं कि लोग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अब उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ हो और ये जो एरिया है ये बच जाए।